भी काम है चरवाहे वाला, इम्पोर्टेंटली है चरवाना, जानवरों को चारा चरवाना, इस जिस पे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजिंग करना, ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग किस पर्पस से करना? कमर्शियल पर्पस से, कमर्शियल पर्पस मतलब व्यापार के पर्पस से, कमर्शियल व्यापार के पर्पस से ग्रेजिंग करवाना, अपने चरवाना जानवरों को, उस चीज को बोलते हैं रैंचिंग, ठीक है, लाइफ स्टॉक रैंचिंग। और ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में इन रीजन में होती है, ठीक है, रीजन है। एक है नॉर्मल, एक रीजन वो है जहाँ पर नॉर्मेटिक हर्डिंग होती है, लाइव स्टॉक मूवमेंट, या तुम्हारा ये सारा सहारा, सहारा डेजर्ट के पास होता है, ठीक है, अधिकतर। और तुम्हारा लाइव स्टॉक रैंचिंग जो होती है वो होता है तुम्हारा कमर्शियल यूज के लिए ग्रेजिंग करवाना, और यूएस और ऑस्ट्रेलिया में मेजरली होना। थर्ड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये इंडिया में बहुत होता है। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब कल्टीवेशन का मतलब होता है फसल उगाना, दैट्स इट। शिफ्टिंग का मतलब इंग्लिश का वर्ड क्या है? शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो होता क्या है, जो जो तुम्हारे खेत, जो लोग खेती करते हैं वो एक बार फसल को उगाते हैं, और फिर जब वो फसल अपने एक बार पूरी हो जाती है तो उसमें से काट के, फसल को काट के वो दूसरे लैंड पर शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि फसल जब उग जाती है तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है थोड़ी बहुत रिड्यूस हो जाती है, इसलिए वो अगली अगली फसल नहीं उगाते हैं, दूसरी जमीन पर चले जाते हैं, और इस फसल को वो लोग फिर से उपजाऊ करने के लिए छोड़ देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इसको कभी कभी जो फसल का बचा हुआ हिस्सा रहता है उसको जला भी देते हैं, जैसे अपने पंजाब में सुना होगा पराली जला दी, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग जला के छोड़ देते हैं उस लैंड को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। पंजाब के लोग नहीं, क्योंकि अब तो लैंड लिमिटेड है पंजाब के लोगों के पास। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, आपने खेती बाड़ी करी, फसल को काटा, फिर फसल को जला दिया, उस लैंड को छोड़ दिया, क्योंकि उस लैंड को दोबारा से फर्टिलिटी गेन करने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्लैश। इसका एक और वर्ड है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है, स्लैश एंड बर्न। स्लैश मतलब काटा और जला दिया, एंड बर्न, ठीक है, बचे हुए खेत को। तो इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ये मेजरली तुम्हारा अफ्रीका में होती है। अफ्रीका में बड़े बड़े लैंड है, लोगों के पास फर्टिलाइजर्स है नहीं, गरीबी है, तो वो कल्ट फसल को काटेंगे और वहां से चले जाएंगे। amazon रेन फॉरेस्ट में, amazon फॉरेस्ट तुम्हारा ब्राजील में, एक बार मैप में देख लेना। और साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज आ गई? वियतनाम आ गई, हमारे बगल में म्यांमार है, ये आ गया, बर्मा आ गया, थाईलैंड आ गया, तो ये सब कंट्रीज में। चौथा इसने रीजन बताया, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्कुल इनिशियली थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। सबसिस्टेंस मतलब जिंदा रहने की, सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस कहाँ से निकला? सर्वाइवल से निकला। सिर्फ अपने को जिंदा रखने के लिए, अपना ख्याल रखने के लिए जो फार्मिंग होती है उसे बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। जो जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी कॉलोनीज में, जैसे आईटीआई हो गया या बड़ी बड़ी कॉलोनीज हो गई, तुम्हारे कॉलेजेस के प्रोफेसर्स की कॉलोनी हो गई, इनको थोड़ा सा लैंड दिया जाता है कि अपने घर की खेती बाड़ी कर लो, यहाँ पे अपने लिए चार फूल उगा लो, अपने लिए टमाटर उगा लो, मिर्ची का पौधा लगा लो, प्याज उगा लो, पपीते का पेड़ पेड़ लगा लो, ठीक है। तो ये लोग, इन लोग को थोड़ा बहुत लैंड दिया जाता था जिससे कि अपने लिए खेती, सिर्फ अपने लिए खेती कर पाओ, ठीक है। और वो लोग क्या करते थे, अपना प्रोफेसर लोग पढ़ा कर रहे हैं कॉलेजेस में, घर पे बैठे, घर में थोड़ा सुबह सुबह थोड़ा बहुत देख लिया अपना, छोटे से लैंड पे अपने वही पुराने टूल्स को यूज करके, और थोड़ा बहुत उगा के अपना काम चला लिया। तो इसमें क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली लैंड कम है, लैंड छोटा है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी कम रहेगी। और ट्रेडिशनल टूल का यूज करेंगे, ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल मतलब पुराने टूल जो कि बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल टूल्स, इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा क्या होगा, जहां पर लैंड ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसी का उल्टा है, ठीक है। इसी का उल्टा क्या है, लैंड, सॉरी, इसमें स्मॉल लैंड रहेगा, लैंड भी स्मॉल रहेगा,
लेकिन लेबर ज़्यादा रहेगी, लेबर ज़्यादा रहेगी, मोर लेबर। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, लैंड छोटा है, लैंड उतना ही है, लेकिन ज़्यादा लेबर डाल के उसका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर आता है सिक्स्थ, ये इंडिया में बहुत प्रैक्टिस होता है, ध्यान रखना, इंटेंसिव लेबर बढ़ा देते हैं, क्योंकि लेबर यहाँ पे इंडिया की बहुत सस्ती है, इसलिए बढ़ा देते हैं। फिर आता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, बहुत लार्ज एरिया होता है, लार्ज एरिया में उगा देते हैं और बड़े बड़े मशीन चलाते हैं, बड़े बड़े मशीनों, बड़े बड़े ट्रकों में अपने आप गेहूं भरता चला जाता है। इसको बोलते हैं जैसे लार्ज स्केल वीट प्रोडक्शन होता है ऐसे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वीट प्रोडक्शन एग्जाम्पल कहाँ पे होता है, यूएसए, कनाडा। बड़े बड़े मैदान होते हैं, बड़े बड़े मैदान, उनमें कोई ऐसा नहीं था बीच में से गली निकल रही, बीच का रास्ता है, डिवीजन अपन को दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं। दूर तक एक मैदान है, सिर्फ गेहूं उगा हुआ, और एक बड़ा सा थ्रेशर चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, और गेहूं को काट के एक तरफ ग्रेन फेंकता चला जाता है, और ट्रक के ट्रक भर जाते हैं एक बार में। उसको बोलते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जो कि यूएसए, कनाडा और रशिया में होती है। यहाँ पर इन कंट्रीज में जमीन की कोई कमी नहीं है, तो दबा के ये लोग इस चीज का यूज करते हैं, और एक आदमी के पास 1 करोड़ जमीन होती है। ठीक है, तो ऐसे वैसे ये यहाँ पर कल्टीवेशन इस प्रकार से होता है। इंडिया में थोड़ा लोग ज्यादा हैं, जमीन भी थोड़ी कम है, इसलिए लेबर ज्यादा होती है और जमीन कम होती है। फर्टिलाइजर्स का यूज करके लोगों के लिए पर्याप्त भोजन बनाया जाता है। ये लास्ट क्या है, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मैप में देखना, मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी के आसपास जो भी एग्रीकल्चर होता है वो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कहलाता है। मैप में जरूर देख लेना। ठीक है, इसको हॉर्टिकल्चर यहाँ पे मेजर होता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फल फ्रूट की खेती। ठीक है, फ्रूट की खेती, फ्रूट, ठीक है, फल फ्रूट की खेती, यहाँ पर ग्रेप्स उगाए जाएंगे। ठीक है, एप्पल वगैरह जो भी आपके फल फ्रूट की ग्रेप खेती होती है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सिट्रस ऑरेंज हो गए, ये सब फूल, ये सब फल उगाए जाएंगे। तो ये है अलग 7 अलग अलग रीजन बताए थे विटलिसी ने, और ये रीजन मैंने पूरे 7 तरीके के रीजन बता दिए। अब आप क्वेश्चन बना लो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 2-3 फुल फॉर्म याद रख लेना। सबसे बड़ा फुल फॉर्म एक आपका आएगा यहाँ पे, टीएनसी, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। टीएनसी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन होती है जिनका ऑफिस इंडिया के बाहर या मल्टीपल कंट्रीज में होता है, ट्रांसनेशनल